Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, अंडर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है और मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, दैट इज सो सबसे पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 अंडर रूट। सो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। सो अब आपने देखना है कि ये अंडर रूट -3 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। सो हम इसको लिख सकते हैं -3 अंडर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -3 होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, दैट इज -3। और हमने बताना ये था स्टेटमेंट के कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया -3 और ये 3 के इक्वल नहीं होता। सो हेंस प्रूव्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2, दैट इज आयोटा रेज टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज आयोटा रेज टू पावर 73। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आयोटा पावर 73। सो आयोटा पावर 73 को मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 72 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सो जब भी आपके पावर में, आयोटा के पावर में ऑड नंबर हो तो आपने उसको इवन नंबर बनाना है। अगर 75 आ जाता तो आपने उसको 74 और आयोटा पावर 1 लिखना है। सो यहां पर हमारा आ गया था आयोटा रेज टू पावर 73। सो इसको हमने लिख दिया आयोटा पावर 72 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 1। सो हमें पता है कि जब भी बेस सेम होता है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका पावर ऐड हो जाता है। सो जब हम इसके पावर को ऐड करेंगे तो दोबारा ये 73 बन जाएगा। सो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया है। अब आपने ये करना है कि आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 36 और आयोटा पावर 1। सो आयोटा पावर 2 और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 के साथ। सो हम 72 की जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 36 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 2 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर दोबारा 72 आ जाएगा। सो मैंने इसको इस शक्ल में लिख दिया। सो हमने इसको इस शक्ल में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, दैट इज -1। हम इस वैल्यू को पुट करना चाहते थे, इसीलिए हमने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में चेंज किया है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास -1। सो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा -1 पावर 36 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब जब भी कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव हो, जैसा कि -1 है, और अगर उसके पावर में इवन नंबर हो, अगर उसके पावर में इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। सो ये बन जाएगा +1 को अगर आप 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में तो आंसर 1 ही आएगा। सो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा।
+1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। सो हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आयोटा। और यहां पर हमें बताया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा माइनस आयोटा। हमने जब ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया प्लस आयोटा, और ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल नहीं है। सो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 3। आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू -1। अगेन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज इक्वल टू आयोटा पावर 10। और इस आयोटा पावर 10 को मैं लिख सकता हूं आयोटा पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। सो हमने इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, दैट इज इक्वल टू -1। सो हम यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो ये इक्वल है -1 पावर 5 के। जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो जिसकी पावर ऑड नंबर हो, अगर कोई नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। सो ये आ जाएगा नेगेटिव। 1 रेज टू पावर 5 का मतलब 1 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 1 को चाहे आप जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 1 आएगा। सो इसका आंसर आ जाता है -1। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू z के। सो लेट z इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता है, दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। सो -6 आयोटा प्लस -1। सो इस ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट नहीं है। सो इस ब्रैकेट के बाहर मतलब 1 है। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। सो +1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1। सो ये इक्वल है -6 आयोटा -1 के। सो हमारे पास z आ गया, दैट इज -6 आयोटा -1। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -6 आयोटा -1 कॉन्जुगेट। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट मतलब जहां पर आयोटा होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो मतलब ये बन जाएगा हमारे पास 6 आयोटा -1, क्योंकि यहां पर क्या था, इमेजिनरी पार्ट -6 आयोटा। जब हमने इस पूरे का कॉन्जुगेट लिया तो ये बन गया 6 आयोटा -1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 6 आयोटा, जो कि हमें गिवन था। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर is -1 plus 6 iota. So this statement is also true. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 5. सो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर. सो स्टेटमेंट का मतलब ये है
कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे, जब वो कॉन्जुगेट आ जाएगा हमारे पास और हम उस कॉन्जुगेट को इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो रियल नंबर होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है हमारे पास। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। सो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट। सो इस कॉन्जुगेट का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम सिर्फ यही होता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट हो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज करना है। सो यहां पर इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास बी आयोटा और वो प्लस में है। जब हम a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। सो अब हमने इस z कॉन्जुगेट को इस z में से माइनस करना है। सो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस बी आयोटा। सो प्लस a माइनस a से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा b आयोटा प्लस b आयोटा दैट इज इक्वल टू 2b आयोटा। सो ये आ गया हमारे पास आंसर। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछा गया था कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आएगा उस कॉन्जुगेट को जब हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से माइनस करेंगे तो आंसर रियल नंबर आएगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया, इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आयोटा मौजूद हो। सो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 6। सो इफ a माइनस 1 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 11। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल हो तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू माइनस 11 आएगी। सो हमने ये प्रूव करना है। सो सबसे पहले आपने इस रियल पार्ट को जिसके साथ आयोटा नहीं है इसको इक्वल करना है रियल पार्ट के साथ, इसके साथ भी आयोटा नहीं है। सो a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और आपने इस इमेजिनरी पार्ट को जिसके साथ आयोटा मौजूद है इसको आपने इस इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करना है। सो माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सो इक्वल के लेफ्ट साइड पर 1 माइनस है, जब हम इसको इक्वल के राइट साइड पर लेके जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 5 प्लस 1। सो a आ गया हमारे पास 6। सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल टू 6। अब हम सॉल्व करेंगे b की वैल्यू। सो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है। सो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू माइनस b, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8। सो माइनस b इज इक्वल टू, ये माइनस 3 इक्वल के इस साइड पे माइनस है, जब हम इसको इक्वल के राइट साइड पर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। सो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सो
माइनस बी इज इक्वल टू 11 है। अब हम दोनों साइड पर -1 से डिवाइड कर देंगे। सो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा और 11 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -11। सो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -11। सो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा ए का आंसर आ गया इक्वल टू 6 और बी का आंसर आ गया इक्वल टू -11 जो कि हमें गिवन था। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 7। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। सो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया है। अब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा। सो ये इक्वल है हमारे पास। सबसे पहले हम a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस ए बी आयोटा। अब हम दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू ए बी आयोटा प्लस में। अब हम दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो अब ये ए बी आयोटा माइनस में है और ये प्लस में है। सो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है, दैट इज -1। सो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो ये इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। सो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो जब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले ये नॉन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये आंसर हमारे पास प्लस में आ गया। ऊपर से हमने ये पता करना है कि ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। ये हमारे पास रियल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा मौजूद नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। सो उम्मीद है आपको ये पूरे के पूरे पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी मसला है रिलेटेड टू एनी पार्ट, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।